की याद में इस भव्य कॉलेज के प्रांगण के उद्घाटन के अंदर हमारे बीच में मौजूद उनके परिवार के सदस्य सेठ वेगराज जी गोयल, श्री द्वारका प्रसाद जी गोयल, श्री रोशनलाल जी गोयल, श्री पवन कुमार जी गोयल, श्री मुकेश कुमार जी गोयल, समस्त आज जितने स्वर्गीय सेठ कालूराम जी के परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, खास तौर पर ग्राम पंचायत कादमा, हमारी सरपंच महोदया, पूर्व IAS हमारे बीच में मौजूद आदरणीय प्रदीप जी, आपकी इस बिल्डिंग को मॉनिटर करना, बनवाने में पूरा अपना योगदान देने वाले डिप्टी डायरेक्टर सुखविंदर जी, हमारे संगठन के सचिव राजेंद्र लेतानी जी, विजय गोटड़ा जी, जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका जी, हमारे महिला अध्यक्षा शीला बिहान जी, पूर्व विधायक राजदीप फोगाट जी, और मैं मंच पे अगर शुरू करूं तो रुसेंगे ज्यादा, क्योंकि तो मेरे को लेना पड़ेगा वहां से। प्रधान जी हंस रही है, मेरा नाम कब आएगा? देखने पहले रूसी बैठी है तो प्रधान जी सोनिया हाथ खड़ी करके दिखा रही है कि मेरे को छोड़ दिया। सभी सम्मानित मंच पर बैठे महानुभाव, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि पिछले 10 साल की मेरी एक्टिव राजनीति में शायद इतना विशाल प्राइवेट संस्थाओं, प्राइवेट परिवारों द्वारा मिलकर कोई भी इतना बड़ा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दान के तौर पर हरियाणा प्रदेश में मैंने बनता नहीं देखा। मैं गोयल परिवार को इसके लिए आभारी। हमने देखा है CSR के अंदर या और किसी तरीके से परिवार कमरे बनवा देता है, याद में हॉल बनवा देता है, ऑडिटोरियम बना देता है, सुई गांव में जाओ तो लेक भी बनवा देता है। फिर शिक्षा का मंदिर, वो भी इतना बड़ा, जो हायर एजुकेशन की नींव रखेगा, वो जो आज आपके परिवार ने मिलकर पंचायत के साथ यहाँ कंप्लीट करवाया है, मैं सारे गोयल परिवार का और खास तौर पर कादमा गांव के एक एक नागरिक का, जिसने ग्राम सभा के तौर पर इस जमीन का रेजोल्यूशन दिया, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि हम एक चीज और में कामयाब रहे। ये इकलौता कॉलेज बना है जिसके 15-16 किलोमीटर में जोजू में कॉलेज, 13-14 किलोमीटर में बारडा में कॉलेज, और 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर में सतनारी में कॉलेज। सरकार की पॉलिसी में भी पहली छूट 10 साल में मिली, जहां 20 किलोमीटर से 10 किलोमीटर में भी नए कॉलेज बनाने की अनुमति हरियाणा सरकार ने दे दी। और मैं एक चीज की और बधाई दूंगा, जो शायद मेरे से पूर्व वक्ता कोई छू कर नहीं गया, कि हरियाणा के इतिहास में ये सबसे तेज बनने वाला कॉलेज भी है। जमीन लेने से लेकर और बिल्डिंग खड़ी करना, इसके लिए सारे अप्रूवल परमिशन देना, 1.5-2 साल के अंदर इस पूरे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ स्थापित करना, मुझे लगता है ये कादमा के नागरिकों का जोश
और ये जितने स्टेज पे महानुभाव बैठे हैं, इनका योगदान है कि इनने सबने मिलकर ये प्रयास रहा। मैं तो डाकिया हूं, वो सूत्रधार का काम करता रहा कि मेरे पास आया जी ग्राम सभा के काम के तरह के प्रदीप जी को कह दिया, डीसी थे, जल्दी करा दो। इनने पूरी स्पीड पकड़ी। उसके बाद कोई चंडीगढ़ अप्रूवल थी तो अधिकारियों की जिम्मेवारी लगा दी। फिर कोई कमी रही तो फिर डाकिया मंच के नीचे संदेश पहुंचा दिया, ये ऐड कर दो, ये माइनस कर दो। मगर इसमें असली योगदान किसी का है। और सपना बनाकर एक एक मिनट छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना, देखना कि कैसे इसको गति मिले, इससे ज्यादा योगदान शायद वो कभी ना दे पाती जितना उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट माना। अभी मैं बेगरा जी से बात कर रहा था, घर पे भी अगर हम बैठे होते थे पारिवारिक तौर पर, तब भी चर्चा में आता था कि सेठ जी का फोन आया, टाइल फाइनल करनी, सेठ जी का फोन आया, दरवाजों का मेटल फाइनल करना है। मैंने कहा जी आपका काम नहीं है। कहते नहीं, परिवार चाहता है मैं भी मौजूद रहूं और एक एक चीज अपने हाथ से, जैसे नर्सरी में माली एक एक पौधा अलग अलग फूल का लगाता है और फिर उसको कहीं और ले जाने का काम करते हैं, वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ बैठ के उसकी भूमिका जो उन्होंने बनाई आज उसका नतीजा है। और अभी बेगराज जी मेरे को कह रहे थे, कहते हमने ऐसा बना दिया 100 साल नहीं लेगा। और 100 साल का मतलब है कि आप 100 पीढ़ियां उच्च शिक्षा की यहां से पढ़ाकर निकालने का काम करोगे। इतना बड़ा काजमा गांव के लिए और ग्वांड के लिए हमने ये योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि बीए की, बीकॉम की क्लासेस आपकी 1 साल से चल रही, 2 साल से, और वो जल्द इधर शिफ्ट हो जाएगी मेरे ख्याल से। सारा आज इनॉग्रेशन हो गया, अब तो फाइनल टचअप का काम रहता है। उसके साथ साथ जो एक मांग हमारे एसपी साहब ने करी, फौजी साहब कहा चले गए, एसपी इसलिए बोल रहा हूं, सरपंच प्रतिनिधि अब 50% अधिकार महिलाओं को दे दिया तो 50% ऊपर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एसपी साहब ऊपर आके मैडम को नीचे छोड़ दिया। अब अगली बार गांव की पंचायत की तौहीन होगी कि मैडम अगर स्टेज पे, और ये पंचायत में कह रहा हूँ, ये आपकी भी जिम्मेवारी। आपने वोट तो अगली को दिए, जिताया है, और मुझे खुशी है कि जो ओम दारा जी और ये टीम बैठी है, ये माल्टा से ही चली हुई चुनरी चौपाल की बात है। 50% महिलाओं को पंचायती राज में अधिकार देंगे। अगर ये महिला टीम, महिलाएं हटाएंगी और मुख्यमंत्री आपको महिलाएं बनेंगी। अगर ये महिला टीम उस समय जोश ना भरती, आज पंचायतों में हर दूसरी सीट पर, चाहे मेंबर पंचायत हो, जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, हमारी माता बहन ना बैठी। और आज मुझे खुशी होती, शिक्षित महिलाएं आई है और नई सोच के साथ काम हो रहा है। अभी मैं कॉलेज देख रहा था, अब कॉलेज तो हमारे यहाँ बन गया, मगर इसके अंदर अब हमें ये प्रयास भी करना पड़ेगा कि हम अपनी छोरियों को भी शिक्षा के अंदर जोड़कर उनको भी कक्षाओं तक पहुंचाने का काम करें। जब मैं अमेरिका पढ़ने गया तो एक मेरे प्रोफेसर ने कहा था, क्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जेब में रखने से नहीं। नॉलेज इज ऑलवेज गेन्ड बाय शेयरिंग, नॉट बाय कीपिंग। बहुत बड़ी चीज थी। और आज उस सपने